वो आत्मज्ञान है। आप देखो शुरुआत कहाँ से होती है? अज्ञान से। अज्ञान में मनुष्य जगत को सत्य जानना शुरू करता है। जगत क्या है? खाना, पीना, भोगना। इससे हम जगत को सत्य जानने लग जाते हैं। तो जगत में हमारा रुझान होना शुरू हो जाता है। अब जगत छूट ना जाए, ये शरीर छूट ना जाए, तो आपके अंदर एक फुरना उठता है जिसको कहा जाता है भय। चाहे वो अपना शरीर हो या तुम्हारे प्रियजन का शरीर। थोड़ी सी भी हालत आने पर हमको एक भय सताता है, मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। ये शुरुआत कहां से हुई? अज्ञान से। खात्मा कहां होगा इसका? आत्मज्ञान। जब तुमको आत्मज्ञान हो जाता है तो गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयं, इसी के अंदर जो आज अष्टावक्र जी का आपने अध्याय 3 सुना है, ये सारी स्थितियां बताई। स्वयंभाव मतलब आत्मा का ज्ञान। जिसको ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो पहले पहले स्टेज पर आता है निर्भव। अब उसको कोई डर नहीं लगता। पहले डर किस बात का था? क्योंकि जगत को सत्य जान लेने के बाद उसको जीने की चाहना थी। कमाना, खमाना, दिल लगाना, एक एक वस्तु से उसका दिल लग जाता। लेकिन यहां दादा भगवान ने एक ही बात पक्की कही, जग है सराय, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, दिल न लगाए। जग है सराय, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, यहाँ भूल के भी किसी से मन न लगाए, दिल न लगाए। तो ये जग एक सराय है, यहाँ पर आना और जाना लगा ही रहेगा। एक बहुत पुराना दृष्टांत बताते हैं गुरु जी कि एक बार एक संत जब राजा के महल में पहुंचा तो राजा के वजीर और उसके सेनापति सिपाही सब आकर पूछने लगे राजा जी से, संत से, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ क्यों बैठे, ये तो हमारे राजा का महल है। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आत्मज्ञान होता है तो संत को, जो लोग ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं समझ जाओ राजा को भी ज्ञान नहीं है। राजा भी अपना मन कहां फंसा के बैठा है? महलों में। अब संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब बार बार सबके पूछने पर संत कोई उत्तर नहीं दे रहा था तो राजा खुद चलकर आया। राजा ने बोला, हे महात्मा, आप मेरे महल में क्या कर रहे हैं? तब संत बोला, अच्छा ये आपका महल है, मुझे तो लगा ये कोई सराय है, कोई धर्मशाला है। अरे नहीं नहीं महात्मा जी, आपको गलत फहमी हो रही है, ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है। असल में तो संत राजा को निश्चय कराना चाहता था। ऐसे हम लोगों के पास किराए की वाणी तो बहुत थी, नहीं क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, लेकिन निश्चय तो नहीं था। निश्चय नहीं था। निश्चय आता है जब जीवन में सत्य प्रकट होता है, अज्ञान दूर होता है, तो जो जीने की चाह तुम्हारे अंदर है, जिसकी वजह से तुम कलेक्शन कर रहे हो,
इकट्ठा कर लिया। कहीं ना कहीं तो जीने की चाह है। इस झूठ जगत में बजाय स्वयंभव को जानने के तुम क्या बन गए हो? भयभीत हो गए। असल में तेरा स्वरूप क्या है? निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी स्वयंभव। तभी आप देखो, कहा जाता है सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान कौन है? जिसने जितना ज्यादा अपना पसारा कर दिया, जितना ज्यादा उसने फैला दिया अपने को, उतना ही ज्यादा उसके अंदर डर बैठ गया, कहीं छूट ना जाए। तो कौन है ऐसा? राजा, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपे सुखिया। अब हर का नाम कैसे जपोगे? हरि का नाम जपने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी। और जो डरा हुआ है, क्या वो हरि का नाम जप सकता है? नहीं जप सकता। जो डरा हुआ इंसान है, सारा दिन उसके अंदर क्या चलेगा? विचार। जिस जगत को सत्य मान के बैठा है, जिन जगत के पदार्थों को, वस्तुओं को सत्य मान के बैठा है अज्ञान के कारण, वो सारा दिन उन्हीं को जपता है, उन्हीं की बात करता है। पर जब सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता है तो वो हमारा अज्ञान निवृत्त करता है और हमको सत्य से जोड़ता है। सत्य से जुड़ जाने के बाद तुम देखो, तुम्हारे अंदर ये सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं। निर्भाव, सबसे पहले तुम्हारा भय दूर होता है। अब कोई भय लगता है तुमको? कुछ छूट जाएगा? अरे कुछ हमारा है ही नहीं तो छूटेगा क्या? अपना कुछ माना ही नहीं है तो छूटेगा क्या? इस तरह से तुमने जगत को सत्य नहीं जाना, तो अब छूटने का डर भी नहीं। तो तुम्हारा सारा भय उसी समय क्या हो जाएगा? जब भय निकल गया तो अब निर्भय होए भजो भगवान। हर समय, हर पल, हर क्षण तुम किसकी याद में रहोगे? परमात्मा की। आज भी हम परमात्मा के साथ ही बैठे और इस यात्रा में आगे भी हमारे को स्वर्ग नरक थोड़ी मिलना है। जिसको अभी परमात्मा मिल गया वो हमेशा परमात्मा के संग में ही रहेगा। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। पर जगत का प्रेमी कभी ये नहीं कह सकता, डर है ना उसको। डर के कारण कभी वो इस राह पर चल भी नहीं सकता। भले ही बैठे सत्संग में होगे तुम, पर अंदर में डर तो सताएगा। जगत को सत्य जानने के कारण आप सत्संग में बैठे हुए भी सत्संग के नहीं। तभी गुरु नानक देव जी ने तन मन एक रस हुए तो सिमरन कहिए इसको। केवल तन को ले ला के बिठा दिया, मन तुम्हारा कहीं और है, तो समझना कोई ना कोई भय तुमको सता है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक के अंदर से जानना चाहते हैं कि तेरे को किसी बात का कोई भय तो नहीं है? भय तो नहीं है तेरे को किसी बात का? ये भी राजा है, कल को मेरी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? मेरे वालों को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैं मर तो नहीं जाऊंगा? तो अगर ऐसे उसके अंदर इच्छाएं और कामनाएं हैं तो समझो उसको आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई है और भगवान से हम मिलके क्या हो गए? एक। तो जो बीच का रास्ता है उसमें ही ये जन्म मरण के चक्र आते हैं। जब हम भगवान से मिलके एक हो गए, अब हंसो भी सही, खेलो भी सही, खाओ भी सही, पियो भी सही, पर अटको नहीं। ये दिल नहीं अटकाना। क्यों दिल को फसाए यह देश है बेगाना, क्यों दिल को फसाए सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं
क्यों दिल को फसाए तू। और राजा तो इसको अपना मान के बैठा। फिर पूछा, महात्मा जी ये तो मेरा महल है, आप इसको सराय कैसे कह सकते हैं, धर्मशाला कैसे कह सकते हैं। तभी आपने देखा है ज्ञानी अपने घर में भी मन नहीं अटका के रखता। वो अपने घर में कैसे रहता है, ऐसे जैसे एक मेहमान की तरह, एक मुसाफिर की तरह, एक यात्री की तरह। और हम अपने घरों में कैसे रहते हैं, उसको सत्य जानकर एक डर बिठा लेते हैं कि हम सत्संग गए तो पीछे कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तुम अपना जो एक 200-250 गज का धंधा बनाते हो उसमें भी मन अटका लेते हो। उसमें रहने वाले प्राणी, घर, सामान सबको सत्य करके जानते हो। और तुम्हारे अंदर एक भय पैदा हो जाता है मृत्यु। मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती है। पर भय सहित क्यों रहो, अपना अज्ञान निवृत्त करो। राजा भूल गया, राजा भूल गया और फिर वो इस महल को मेरा कहने लगा। जिस चीज के साथ तुम मेरा जोड़ दोगे तुम्हारा मोह उत्पन्न होगा, और मोह तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करे। तभी वो पूछने, जगत को सत्य तो नहीं जानते हो? अगर जगत को सत्य जानते हो, जगत के पदार्थों को सत्य जानते हो, वस्तु विषय व्यक्ति में तुम्हारा मन स्वाभाविक है कि अटके, फिर उनके छूटने का भय भी तुम्हारे अंदर रहेगा। तो राजा जनक से बार बार अष्टावक्र जी एक ही बात पूछते, बताओ क्या तुम जगत को सत्य तो नहीं जानते? जीने की चाह तो नहीं तुमको? जीने की चाह तो मृत्यु का भय सताएगा ही सताएगा। अब जब महात्मा ने बोला, मुझे तो लगता है ये सराय धर्मशाला है। नहीं महात्मा जी, आपको गलती हो रही। जैसे गुरु बार बार तुमको कह रहा है तो ये देह नहीं है, पर तुम कहते हो नहीं, हमको तो देह फील होती है, हमको तो देह फील होती है, आत्मा फील नहीं होती। ऐसे ही राजा को फील होता है ये मेरा महल है। तो बोला, अच्छा तुम्हारे से पहले यहाँ कौन राजा था? बोला, मेरे से पहले मेरे पापा। अच्छा अच्छा, पापा तुम्हारे राजा थे। उनसे पहले कौन था राजा यहाँ पे? बोला, उनके पापा यानी मेरे दादाजी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे दादाजी। उनसे पहले कौन था? बोला, उनसे पहले उनके पिताजी थे। अच्छा अच्छा, उनसे कहो हम मिलने आए हैं। बोला, उनको कहां से लाए? वो तो जा चुके हैं, वो तो नहीं रहे। तो बोला, तुम रहोगे? जब वो चले गए तो तुम रहोगे? बोला, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। बोला, जहां पर ये आना और जाना लगा रहता है वो मुसाफिर खाना होता है, सराय होती है, धर्मशाला होती है। तो राजा को समझ आया कि भले ही मैं सत्संग सुनने तो रोज जाता था, भले मैं पोथी तो रोज पढ़ता था, पर ज्ञान आने में तो इतनी सी भी देर नहीं लगती। कब आएगी? जब तुम सन्मुख खा के बैठो और कोई एक शब्द तुमको तीर की भांति अंदर लग जाएगा, तो उसी समय तुम्हारा अहंकार ढेर हो जाएगा। हम इन कानों से ज्ञान भले सुनते हैं, पर हमारा विवेक अभी भी सोया हुआ है। तो क्या लगता है, ये मेरा महल है, ये मेरा घर है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे प्रियजन है। नहीं, पर ये तो जगत एक सराय है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। इसका मतलब सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। जब पापा चले गए, पापा के पापा चले गए, उनके पापा चले गए, तुम रहोगे? एकदम राजा संत के कदमों में आके बैठ गया। बोला, आज मुझे समझ आ गया, आज मुझे समझ आ गया। और अब मेरे अंदर से
बहुत बड़ा भ्रम दूर हो गया और मुझे भय सताता रहता था, जिस कारण मैं कभी चैन से नहीं बैठता। आपने मुझे बना दिया निर्भव। निर्भव बनते ही अब मेरा किसी से कोई वैर भी नहीं है। ऐसे तो मुझे लगता था पड़ोसी मुल्क कभी मेरे पे अटैक ना कर दे, तब भी तो मरने का भय था, महल छूटने का भय था, मेरे वाले पीछे किसके सहारे रहेंगे, तो उससे मेरा वैर हो गया था, मैं उसको शत्रु करके देखता था। पर आपने मुझे बनाया निर्भव, मुझे सत्य का संग दिया। कितने वचन में दिया? एक ही वचन, गुरु का एक वचन मान लो। इतने सारे वचन, ना लिखने की जरूरत है, ना पढ़ने की, ना सुनने की। एक वचन, एक वचन तुमको मुक्त कर सकता है नहीं? और उसके बाद तो तुमको मुक्ति की भी चाहना नहीं। मैं तो सोच रहा था हरिद्वार जाऊं तीर्थ करने, तप करने, पर आपने तो मुझे यहीं पर ही मुक्त कर दिया। अब मुझे मुक्ति की भी चाहना नहीं है। अब कहीं मन फंसा हुआ नहीं है कि जब पापा नहीं रहे, पापा के पापा नहीं रहे, उनके पापा नहीं रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है, तो क्या मैं रहूंगा? मैं भी तो नहीं रहूंगा। अब मेरे अंदर कोई भय नहीं, कोई किसी के प्रति वैर नहीं। समझ गया मैं ये धर्मशाला। अब मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये मेरा 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 नहीं है। मेरा कहने से मैला, मैला को मेरा कहा जाता है। जन जन्मांतर की मैल क्यों चढ़ी हम पर? मेरा कहने से। और ये धुलेगा कैसे, निर्मल कैसे होगा? जब मेरा नहीं हो, तेरा। अभी समझ आ गई राजा को? बना निर्भव निर्वैर। अब उसको समझ आया कि ये मृत्यु देह की है, मृत्यु देह की है, भगवान सत्य है। और भगवान को क्या बोला गया? आत्मा। तो इस तरह से मेरा कोई काल नहीं है। मैंने आज जान लिया कि मैं ये देह नहीं हूं, मेरा कोई काल नहीं है। काल किसका है? देह। तो मैं बना अकाल मूर्त। और जो मेरे को स्वर्ग नर्क जाने की इच्छा होती थी, मैं जो टाइम टू टाइम स्टॉल लगाता था कि कोरोना में स्टॉल लगा लिया, चलो भूखों को भोजन करा दिया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। आप कितने भी स्टॉल लगा रहे हैं, इनसे पूछो जाके, तुम स्टॉल क्यों लगाते हो? स्वर्ग की प्राप्ति। पीपल को जल क्यों चढ़ाते हो? स्वर्ग की प्राप्ति। अब मुझे स्वर्ग और नर्क जाने की भी कोई कामना नहीं। लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, सुबह मंदिर भी जाते हैं, केवल स्वर्ग की प्राप्ति। पर आत्मा का निश्चय हो जाने से तो ना मुझे स्वर्ग की चाहना है और ना मुझे नर्क की चाहना है। मैं तो भगवान से मिलके क्या हो गया? एक हो गया। क्योंकि स्वर्ग में भी भगवान नहीं मिलेंगे और नर्क में भी भगवान। एक डिपार्टमेंट है भगवान। सुख भोगने हो तो स्वर्ग में चले जाओ, दुख भोगने हो तो नर्क में चले जाओ, पर भगवान थोड़ी मिलेंगे। और यहाँ तो जब मैंने अपनी आत्मा को जाना, भगवान ने मुझे अपने से मिला के एक कर। एक व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद जब यमदूत लेने आए और जब भगवान के पास ले गए तो बोला, भगवान जी इसे कहाँ भेज दें? बोला, तुम्हें पता तो है, जाओ जाके इसका लेखा जोखा देखो। लेखा जोखा क्या देखना? पहले वो स्वर्ग में ले गए, वहां देखा, लिस्ट देखी, इसका कोई कर्म नहीं था जिसकी वजह से उसको स्वर्ग में रखा जाए। फिर उसको नरक में ले गए, नरक में भी उसकी कोई लिस्ट में एंट्री नहीं थी। फिर आखिरकार उसको भगवान के पास ले गए। बोला, भगवान जी आज पहली बार हम इतने कंफ्यूज हैं कि इसको स्वर्ग में डालें या नरक में डालें। ना तो स्वर्ग में इसका कोई खाता है और ना ही इसका कोई नरक में खाता है। तो भगवान ने पूछा, बोला, भाई क्या बात है, तुम मृत्यु लोक में रहे, कोई कर्म ही नहीं किया तुमने, कोई कर्म ही नहीं किया,
बोला नहीं, समय से गुरु मिल गया था। तो गुरु ने बोला तू तो जड़ है, तेरे को कर्म करने की ताकत भी कौन देता है? भगवान। तो आत्मज्ञान हो जाने की वजह से कोई कर्म मुझसे बना ही नहीं, ना मैंने प्रशंसा का ना निंदा का कोई कर्म ही नहीं बना। जो भी कर्म होता था वो सब मैं ये जानता था भगवान तेरी इच्छा से हो रहा है, तेरी ही मर्जी से हो रहा है। तो बोला तुम तो मेरे से फिर पहले ही एक हो गए थे, आओ इसे मेरे में मिला के ना इसको स्वर्ग में भेजना, इसको नरक में भेजना। स्वर्ग में जाने के लिए भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और नरक में जाने के लिए भी दोबारा ही जन्म लेना पड़ेगा। पर जो भगवान से मिलके एक हो जाएगा वो बनेगा अकाल मूर्त, अजूनी, उसको कोई जूनी नहीं मिलेगी। पर आप देखो जितने भी दान तुम करते हो, पंडित ब्राह्मण तुमको क्या बताते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति। पर क्या जन्म मरण के चक्र में नहीं हो? तुम्हारे को भय थोड़ी निकालते हैं तुम्हारे अंदर से। तुम ये सब डर के करते हो दान पुण्य कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति। पर आत्म ज्ञान हो जाने से सबसे पहले तुम्हारा क्या खत्म होता है? भय खत्म। गुरु बनाता है तुमको निर्भय, निर्वैर, किसी से हमारा वैर भी नहीं तो आप अपने को पवित्र जान के वैर करने लग जाते हो। क्या बोलते हो? अरे मैं नहा के आया था, मुझे छू लिया फलाने नहीं। एक बार ऐसे ही वैर हो गया। एक दासी रोज बिस्तर लगाती थी महारानी का, मखमल का बिस्तर, मखमल की चादर, और उसके अंदर में आता था कि रानी कितना मजा लेती होगी इस बिस्तर पर सोते हुए। रानी थोड़ा बाहर निकली, उसको लगा आज थोड़ी देर मैं भी लेट के देखती हूँ, कितना आनंद आता होगा इसका। थोड़ी देर के लिए लेटी, उसकी आंख लग गई, क्योंकि तुम सुखों में जाओगे तुम्हारा विवेक सो जाएगा। वो लेट गई, आंख लग गई, आंख लगी तो रानी आ गई ऊपर से। रानी ने उसको उठाया, बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ एक नौकरानी होकर। खूब भला बुरा उसको बोला, डांट डपट की, हाथ में उठाया उसके, पिटाई भी की उसकी खूब। रानी है भाई, दासी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पलंग पे सो जाए, मेरे बिस्तर पे सो जाए। खूब मार खाने के बाद पहले तो वो खूब रोई, चीखी चिल्लाई, दुखी हुई, पर बाद में जोर जोर से हंसने लगी। रानी ने पूछा हंसती क्यों हो, हंस क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या? बोला नहीं, मुझे अंदर में ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो यहाँ पर चंद सेकंड सोई हूँ तो मुझे इतनी सजा मिली, और आप तो आजीवन इस पर सो रही हो। जब आपका हिसाब किताब होगा तो आपको कितनी मार मिलेगी सोचो। आप जो इसका सुख ले रही हो, आपको तो कितनी दिक्कत होगी। तो मनुष्य वही डरा हुआ है जो सुखों में फंसा हुआ, जो किसी भी प्रकार का सुख ले रहा है उसको भय होगा कहीं ये सुख मेरे से छूट ना जाए। और जब सुख छूटेंगे तो वो ताड़नाएं मिलेंगी तुमको, वो मार मिलेगी तुमको। जैसे दासी थोड़ी देर के लिए सोई, तो हम जब संसार को सत्य जानते, जगत को सत्य जानते, तो हम समझो हमारा विवेक क्या हो गया, सो गया। थोड़ी देर के तुम सोते हो, उसी में तुम अपना अपना बना लेते हो। अब जो तुमको भय आया है उनसे छूटने का तो भय, बिना हंटर के मार खा रहे हो, बिना किसी के मारे तुम इतनी चोटें खा रहे हो, सोच के देखो। तो भय क्यों उत्पन्न हुआ है तुम्हारे मन? क्योंकि तुम्हारा विवेक सो गया। कब सो जाता है विवेक? जब सुखों में पड़ जाता है तो सो जाता है। तभी बार बार गुरु तुमको जगा के कहता है कि आओ आओ, और तुम्हारी अमानत मेरे पास पड़ी है, ये आत्म ज्ञान, ये ले लो, ले लो और मुक्त हो जाओ।
फिर तुम्हें मुक्ति की भी चाहना नहीं रही, स्वर्ग नरक की भी चाहना नहीं रही। निर्भय होए भजो भगवाना, तब तुम्हारी स्थिति तैयार हुई। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभव, मने आत्मा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। द्वैत भावना ही खत्म हो गई, जगत भी नहीं बना, जगत भी नहीं बना, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। अगर तुम कहो मैं जगत बना है, वस्तुएं बनी है, पदार्थ बने, पर ये सब केवल किसका प्रकाश है? परमात्मा। आत्मा का ही नूर सब पर पड़ रहा है, उस कारण ये सब दिखाई दे। पर आंख मूंदते ही ये सब ओझल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। कब तक है तुम्हारे लिए? जब तक ये आंख देख रही है। अब आंख देखा जाए तो शरीर तो जड़ है। ये जो देख रहा है किसकी शक्ति से देख रहा है? इसका जो प्रकाश है, आप देखो आंखों से जो प्रकाश निकल रहा है, इसकी वजह से तो दिख रहा है तुमको। ये सब जो दिख रहा है, आंख में प्रकाश है तो दिख रहा है। तो वो प्रकाश कौन है? वो मैं हूं, परमात्मा। कानों में जो ध्वनि पड़ रही है, जिसके कारण तुमको ये निराकार की वाणी सुनाई दे रही है, वो सुनाई देने वाली जो शक्ति है वो कौन है? परमात्मा। अदरवाइज तो आप देखो मुर्दे को बोलो, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा। तो जो सुनने की शक्ति है वो भी भगवान है। किसकी शक्ति से सुन रहे हो? किसकी शक्ति से देख रहे हो? ऐसे तो आप देखो शरीर जड़ है, पर उसी की शक्ति से, उसी के प्रकाश से तुम देख पा रहे हो, उसी की ध्वनि से आप सुन पा रहे हो, और नाक में जो श्वास जा रही है उसी की वजह से सूंघ पा रहे हो, श्वास ले पा रहे हो, और फिर मुख से उसको छोड़ पा रहे हो। कहाँ नहीं है परमात्मा? आप बताओ। पूरा पूर्ण ओत प्रोत तेरे देह के अंदर ठसा ठस भरा पड़ा है, पर देह परमात्मा नहीं है, आंख परमात्मा नहीं है। आंख से देखने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा है, नाक परमात्मा नहीं है। नाक से जो सूंघने की शक्ति, ऑक्सीजन लेने की शक्ति, और मुख से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजने की शक्ति, वो परमात्मा। और फिर एक दिन चेतन सत्ता जब इसमें से चली जाती है तो आंख तो फिर भी है, नाक तो फिर भी है, शरीर तो फिर भी पड़ा है, पर ये क्या कार्य कर रहा है? तो किसकी वजह से कार्य कर रहा था? इसका मूल कारण क्या? सोच के देखो। तुम्हें ये प्रिय भी कब तक है? कब तक प्रिय है? तुम्हारे प्रियजन तुमको कब तक प्रिय है? जब तक इसके अंदर भगवान हो। और चले जाने पर कितनी देर रखते हो भाई? कितनी देर? खुद ही निकाल देते हो ना, कि बच्चे डरे ना, कहीं डर ना लगे। कितने भी तुम्हारे प्रियजन क्यों ना हो, तुम शोक जरूर कर लोगे, दुख जरूर मना लोगे, रो भी लोगे, पर रख पाओगे उनको? तो किस कारण तुम सब आपस में एक दूसरे को प्रियजन मान रहे हो? उस परमात्मा के कारण। वो परमात्मा है, पर तुम भूल जाते हो। तभी बार बार कहते हैं हर को भज, हर को भज, हरि को भज। तेरा प्यार तो हरि से है, पर तुम कहते हो नहीं, मेरा प्रेम तो देह से। देह से नहीं, देह से है तो फिर तीनों रानियां बैठी, राजा दशरथ को रख लेते, तो तीनों रो रही हैं। गुरु वशिष्ठ ने बोला रोती क्यों? बोला रोए ना, हमारा दशरथ चला गया। बोला चला कहाँ गया? ये तो सामने लिटा हुआ। बोला ये तो हमारी इच्छा पूर्ति थोड़ी करेगा, स्वार्थ पूर्ति थोड़ी करेगा। तो किसकी बदौलत तुमको सुख मिल रहे थे? परमात्मा की बदौलत। दशरथ के अंदर वो कौन सी शक्ति कार्य कर रही थी जो तुमको सुख दे रही थी? चेतन से। वो चेतन सत्ता निकलते ही दशरथ क्या है? जड़ शरीर है। तो जड़ शरीर को कितने दिन तक रखा उन्होंने? आखिरकार तो दाह संस्कार कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि आप देखो इतनी पेचू है, इसके अंदर जो डाल दो खा जाती है, इसका हाजमा बड़ा अच्छा, खा गई उसको दशरथ। तो आखिरकार मुक्ति कहाँ मानी जाती है हिंदू परंपरा में? जब अग्नि में उसको हम भस्म करते हैं। यज्ञ में आप कितना सारा सामान डालते हो,
पेट भरता है उसका, और डालो, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। नहीं, ऐसे ही ये अग्नि तुम्हारे अंदर है। कितनी भी संसार की बातें हो तुमको हजम हो जानी चाहिए। पेट दर्द नहीं होना चाहिए कि कोई यहाँ की बात सुनी और फटाफट दूसरी जगह पर आएगा। तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व, बात को हजम करना सीखो। जैसे अग्नि सब हजम कर जाती है, तुम भी धैर्य रखो, धीर पुष्प बनो, किसी की बात को सहने की ताकत रखो। ऐसा ना हो कि तुमको कोई बात हमने भी कही तो तुम जाके दूसरे को बात करो। नहीं, कल भी शाम को यही बात चलती है। आपसी ये जो तुम बातचीत करते हो ये भी करो। कहाँ और किसकी बदौलत तुम आपस में मिले, ये बताओ। गुरु की बदौलत, गुरु की बदौलत। तुम आपसी कितनी भी मित्रता कर लो, आपसी कितने भी तुम संबंध बना लो, आखिरकार कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप हो जाए, कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वार्थ और सुख बुद्धि। इसलिए बोला कभी भी सत्संग के अलावा दूसरा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। चाहना भी करो, मेरे दुख में मेरी मदद करो, मेरे सुख में मेरी मदद करो, आ जाओ, नहीं। कोई भी बात है गुरु सुनो, गुरु तुमको आज्ञा दे, उससे बातचीत करो, उसके साथ आना जाना करो तो करो, अदरवाइज नहीं। एक सत्संग तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, एक सत्संग तुम्हारा, क्योंकि तुम वहां की माया से छूटते हो, फिर यहाँ की माया में फंसते हो। फिर कब तक निभा लेते हो, सोच के देखो, नहीं निभा पाते हम तो। आखिरकार तुम्हारा मन वही, बुद्धि वही, स्वभाव वही, संस्कार वही चाहनाएं, वही इच्छाएं, फिर वही के वही रह जाओगे। आपसी कोई संबंध नहीं, केवल सत्संग तक का एक दूसरे को मैसेज देना, सत्संग तक की बातचीत, इससे ज्यादा नहीं करोगे तो फिर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि करते करते तुम व्यर्थ की बातें करना शुरू कर दोगे और देह अभिमान की बात करो। देह अभिमान से छूटना है कि नहीं छूटना? हम लोग इतने पुराने हो गए, लेकिन आज दिन तक हम लोग जितने भी गुरु भाई लोग हैं, हम उनसे कभी भी कोई संबंध नहीं रखते, कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, कोई मिलना मिलाना नहीं। चाहे जीवन में कितने भी तकलीफ आई, हमने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम हमारा साथ दो, हमारे पास आओ, हम जाओ, नहीं। इसलिए थोड़ी हम सत्संग आए कि हम इनका यूज करें, इनसे इस्तेमाल करें, नहीं। वो अपने आप को जुड़ता है, अपने आप को आता, अपने आप को मिलता, तो बात अलग। और फिर भी आधार में मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब दादा भगवान की बहू आई थी पर, तो वो स्टेज पे चढ़ रही थी, तो किसी ने उनको हाथ दिया तो बोला नहीं, आज तू हाथ देगा तो हम खुद चढ़ते, परमात्मा चढ़ाएगा, आज तेरा हाथ पकड़ेंगे पर फिर तेरे से दिल लगाएंगे, फिर कहीं ना कहीं विक्षेपता आएगी, टकराव होगा और अंदर में अभिमान नहीं आएगा, हम तो इतना करते हैं इनके साथ, इसने बिल्कुल भी नहीं किया हमारे साथ। तो ये तो फिर आत्मज्ञान की स्थिति थोड़ी हुई, ये किसकी स्थिति हुई? देह अभिमान। ना कहो को दोस्ती, ना कहो से सब और से मन हटा के हेयर जो मेरे अंदर जो यादें आ रही है ना, मैंने फलाने के साथ बहुत किया, भीष्म पितामह को दूध के गिलास भर भर के पिलाए मैंने, नहीं, इसकी बड़ी मैंने सेवा की, और आज भीष्म पितामह देखो किस और खड़ा है। मैंने कुल गुरु कृपाचार्य लकड़ी लेकर आता था, इसमें रसोई बनाता था, बहुत सारी बातें दिमाग में आई। जब तुम भी एक दूसरे के लिए करोगे ना, भगवान भूल जाओगे, आखिर करा तो भगवान का है, फिर अभिमान नहीं करोगे। हमने तो अगले के साथ बहुत किया, अगले का जब समय आया तो उसने बिल्कुल अंगूठा ही दिखा दिया, फिर रूठोगे, नाराज होगे, फिर ये लक्षण किसके आएंगे? देह अभिमान के पड़ेंगे। इसलिए केवल सत्संग तक का मतलब है, ना आपसी कोई मिलना मिलाना, कुछ नहीं, बोलना बुलाना भी। तभी तो हम लोगों के शादी में भी एक ही कार्ड दिया जाता है, गुरु, और नीचे लिखा था सत्संग करना। आप गुरु जिसको बोले, पर हमने देखा यहाँ पर ऐसा ट्रेंड है, अलग अलग से भी बोलते आना, तुम भी आना, तुम भी आना। फिर हम पूछते मेरे को फिर अलग से भी बुला था ना, इसलिए तुम अलग हो गए, समुद्र से अलग लहर हो गए, शर्म आनी चाहिए तुमको, नहीं कि तुमको अलग से बुलाया उसने, तुम्हें परिवार से अलग कर दिया उसने।
तुमने गुरु को महत्व नहीं दिया, सोच के देखो। या फिर हम कभी बोलेंगे चलो तुम भी कपड़े चेंज करके आओ, हमें कोई बोला अगले दिन, हम क्यों जाएंगे? ये क्या है? देहाभिमान नहीं है, देहाभिमान नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? अपनी मैं को गुम करना ही आत्मज्ञान है। और ये तभी हो सकता है जैसे उस माया से छूटे हो ना, इस माया से भी छूटे। आपसे कोई मेल जोल नहीं, कोई संबंध नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं टूटोगे, भिड़ोगे आपस में, फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे, फिर क्या फायदा होगा आत्मज्ञान का? केवल सत्संग तक का बस संबंध, इसके अलावा दूसरी बात था। आज सत्संग क्यों नहीं आए? जो बात हुई है उसको ऐसे जिस गुरु को बताओ, बस अगले को ये बोलो आया करो, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। उसका संदेश लेके गुरु को बताओ, फालतू फंड की बातें नहीं करो। आप देखो ना हम कितनी फालतू फंड की बातें आपस में करते हैं, तो देहाभिमान बढ़ेगा कि घटेगा? इसलिए थोड़ी बना हम सत्संग में हम आपसी दोस्तियां बना के, मित्रताएं बनाकर घंटों घंटों हम लोग बातचीत करते रहे, उसमें से ज्ञान की एक भी बात नहीं। तो सोच के देखो, या तो कोई टूट जाएगा सत्संग से, या कोई छूट जाएगा सत्संग से। हमारा ध्येय क्या है? सत्संग। हमारा ध्येय भगवान होना चाहिए, माया में फंसना नहीं होना चाहिए। ठीक? क्या बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो?